दिल्ली में जिस तरीके से सियासत अब गर्मा गई है द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेके, इस वक्त हमारे साथ ललित नंबरदार जी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। ललित जी, क्या समझते हैं जिस तरीके के बेतुके बयान अरविंद केजरीवाल दे रहे थे विधानसभा से, किस तरीके से देखते हैं, क्या परिपक्वता खो चुके हैं? देखिए, केजरीवाल एक पॉलिटिशियन है ना, और केजरीवाल नाम से मैं उनको एड्रेस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं उनको इतनी अहमियत ही नहीं देखता हूँ, देता भी नहीं हूँ। लेकिन मैं हैरान नहीं हूँ, ये एक जो लेफ्ट लिबरल सेकुलर पॉलिटी का जो एक्सप्रेशन है वो केजरीवाल ने किया। और ऐतिहासिक तौर पे जब भी कहीं पे भी नरसंहार हुआ है, जहाँ पे नरसंहार होता है तो उसका जो दूसरा ये कहना दूसरा रूप आपने नहीं देखा, दूसरा साइड नहीं देखा, उसका दूसरा साइड इन्वेरेबली हमेशा डिनाइल होता है, मजाक होता है, खिल्ली उड़ाना होता है और काउंटर प्रोपेगेंडा होता है। जो केजरीवाल ने किया ये उसी का प्रतीक है। वो एक्सप्रेशन है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर, हिंदुओं की हमें कदर नहीं है, क्योंकि इसी सरकार में, दिल्ली सरकार में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, दिल्ली सरकार के जवाई बन के बैठे हुए हैं। पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिख शरणार्थी जो बैठे हुए हैं, उनके कैंप के अंदर बिजली नहीं होती, वो उतनी बुरी अवस्था में रह रहे क्योंकि वो हिंदू है। और इस बात का जो इजहार है केजरीवाल में शाहीन बाग में वो जिन्ना और बाबर की औलादों के साथ खड़े होके जब वो सीए के अगेंस्ट वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे ना, यही केजरीवाल ने क्या बोला था, अरे अब हम पाकिस्तानियों को यहाँ पे नौकरी देंगे। वो हिंदू और सिख जो नेहरू एंड कांग्रेस ने 1947 में पाकिस्तानी दरिंदों के हवाले कर दिए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान मुसलमानों के लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। बाद में सफाई दे रहे हैं कि हम भाजपा पे हंस रहे थे पंडितों। देखिए, ऐसा है कि वो बड़ा मैंने बोला ना, वो चतुर प्रकार का पॉलिटिशियन है, बड़ी चतुराई के साथ उसने वो सारा जो अटेंशन जो है ना चेंज कर दिया। मैंने कश्मीरी पंडितों को नौकरियां दी। देखिए, ऐसा है, मैं खासकर हम जितने यहाँ कार्यकर्ता है ना, जब हम कश्मीर की बात करते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ कश्मीरी पंडित का नहीं होता, कश्मीरी हिंदू का नहीं होता, हिंदुओं का होता है, सनातनी सोच का होता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं जो हमारे साथ हुआ कश्मीर के अंदर, अगर आपने उसका संज्ञान नहीं लिया, उसका काउंटर नहीं किया, तो हिंदुस्तान के कोने कोने में दर्जनों कश्मीर बन के आएंगे और हिंदुओं का पे सनातनी सोच के प्रहार होगा। तो आप जब ये कह रहे हैं कि जो उसने ऐसा बोला, ऐसा किया, ये हम बाकी हिंदुस्तान में हिंदुओं को इसका संज्ञान लेना चाहें, बहुत ज़रूरी है। सर, आपको लगता है कि कुछ लोगों ने सच में इस फिल्म के नाम पे करोड़ों कमा लिए? और करोड़ों कमा, देखिए, अगर आप जो काम कर रहे हैं अभी, आप पत्रकार है, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका व्यवसाय है ये, लेकिन साथ में मुझे लगता है कि आप एक उद्देश्य है, आइडियोलॉजी, मुझे नहीं मालूम आपकी आइडियोलॉजी, हो सकता है आप हिंदूवादी पत्रकार हो सकता है आप राष्ट्रवादी पत्रकार हो सकता है आप लेफ्ट पत्रकार हो। हमने सब पत्रकारों को आज तक पिछले 32 साल से झेला। ऐसे भी पत्रकार हैं जिनको बहुत बड़े अवार्ड्स मिले, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कंडोन किया, बोले इनकी नौकरियाँ वहाँ पर थी इसलिए इनका मरना जायज़ था। तो व्यवसाय है, तनख्वाह मिलती है, अपना व्यवसाय है, अपनी बिजनेस है, अपना चैनल है, वहाँ से भी पैसे आते हैं। तो अगर किसी फिल्मकार ने फिल्म बनाई है, पैसा लगा के बनाई, मैंने उसको पैसे नहीं दिए, उसने एक फिल्म बनाई है, वो फिल्म हिट होती है। हिट इसलिए होती है कि उस शख्स ने हिम्मत की हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर फिल्म बनाने की। जावेद अख्तर फिल्मकार है ना, पैसा बनाता है ना, आपने टिकट से, मेरी टिकट से, जेब से पैसे निकाल के हम उनकी फिल्मों का टिकट खरीदते हैं, स्टार बनाते हैं उनको। नसरुद्दीन शाह उनको स्टार बनाते हैं। तो जावेद अख्तर कहता है कि आज मैं शोले का वो सीन वाली फिल्म नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो कहता है कि हिंदू जो है इनटॉलरेंट हो गया। लेकिन मरता कौन है? कमलेश तिवारी मरता है, एक गाँव से नहीं मरता। अगर हम नॉर्मल सेंस में देखें, एक गाँव गले पर लग जाए तो आदमी मरता है। 12 गाँव जो और लगाया, वो जो अंकुल शर्मा दिल्ली के अंदर दंगों में जो मारा गया, उसके 54 घाव थे शरीर के ऊपर, जबकि आदमी, एक इंसान, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, क्रिमिनल ये जो फॉरेंसिक साइंसेस कहती है, 1-2 बार गले पे लग जाए तो आदमी मर जाता है। जो 50 बार एक्स्ट्रा किए, वो किस लिए किए थे? क्योंकि उनको काफिरों को मारने में एक रूहानी सुकून मिलता है, आध्यात्मिक सुकून मिलता है। तो इसलिए अगर इस शख्स ने, इस डायरेक्टर ने फिल्म बनाई है जिसका रिस्पांस उसको अच्छा मिल रहा है, लोग टिकट खरीद के जा रहे हैं, वो तो नहीं कह रहा मेरे सिनेमा हॉल में आओ, लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं लोग, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर उनकी टिकट बिकती है, फिल्म बिक रही है, क्योंकि लोगों को, हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर इस बात का एहसास होने लगा है कि अगर कश्मीर में हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ, हिंदुस्तान के कई हिस्सों में हिंदुओं के साथ होने की ये संभावना है, इसलिए हिट हो रही है। जेनोसाइड को आज तक डॉक्यूमेंट्स में क्यों नहीं यूज़ किया गया? क्या लगता है आगे यूज़ होगा जेनोसाइड पर?
कश्मीरी पंडित? मैं आपके द्वारा ये हमारी मांग है, कई बरसों से हमारी मांग है। और अभी तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फिल्म भी देखी है, उनका पिक्चर में भी देखो। नरेंद्र मोदी को पहली बार नहीं इस बात का एहसास हुआ है कि कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ। वो एक ज़मीन से, ग्राउंड से उठे हुए कार्यकर्ता रह चुके हैं। जब हमारा पलायन हुआ था तो वो कई बार शरारतियों के साथ उठते बैठते थे, पर उनकी समस्याओं के बारे में बात करते थे। जो उनकी उस वक्त उनकी कैपेबिलिटीज़ थी, उनकी ताकत थी, वो उसका उपचार करने की कोशिश करते थे। इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि आप औपचारिक तौर पे भारत की सरकार जल्द से जल्द ये घोषणा कर दे जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ वो नरसंहार था। जब आप ये करते हैं तो आपको यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है जेनोसाइड के ऊपर, जिसका भारत एक वन ऑफ द फर्स्ट सिग्नेटरीज है, तो आपको उस कन्वेंशन के अंतर्गत आपको एक ट्राइब्यूनल बिठाना पड़ेगा, तहकीकात करनी पड़ेगी। खाली उनकी नहीं जिन्होंने रेप, मर्डर और मास मर्डर किया, उनकी भी जो उस वक्त श्रीनगर में जिनकी सरकार थी, जैसे राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की, वो कायर बुज़दिल फारूक अब्दुल्ला जो उस रात को भाग गया जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार की कार्रवाई चरम सीमा पे थी। उनको उन दरिंदों के हवाले छोड़ दिया, जिहादियों के हवाले, और भाग गया। 6 साल तक कश्मीर शायद नहीं आया था वो। और वो हिंदुस्तान का पहला मुसलमान गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सैयद, जिसने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए, जिहादियों से छुड़ाने के लिए, दरिंदे खतरनाक जिहादियों को रिहा कर दिया था। और ये कोइंसिडेंस नहीं है। उसके बाद ही कश्मीरी हिंदू का नरसंहार की जो 19 जनवरी की रात एकदम बहुत जल्दी आ गई थी, तो उसकी भी मरणोपरांत तहकीकात होनी चाहिए। उसका रोल क्या था? जब उसने अपनी बेटी को बचाया तो कश्मीरी हिंदुओं को बचाने में उनको लकवा क्यों लग गया था? केजरीवाल को जेनोसाइड वर्ड समझ नहीं आया। मैंने कहा कि जो हिंदुस्तान के अंदर लेफ्ट लिबरल सेकुलर है, उनके लिए हिंदुओं की जान, हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर। ये हम पे, आप पे जो हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, उनको इस बात का एहसास करना चाहिए। क्या आप उसी सोच के साथ रहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान बनने में हिस्सेदारी की, जिन्होंने हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर आते रैप किया? वो मैं मोहनदास करमचंद गांधी की से शुरू करता हूँ। उन्होंने भी उसका संज्ञान नहीं लिया था, ना 1920 में, ना 1946 में, ना 1947 में। तभी 1990 में भी कश्मीरी हिंदू का जो नरसंहार हुआ उसके ऊपर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। लेकिन आपके द्वारा उन सेकुलरवादियों को बताना चाहता हूँ, ये हिंदू बदला हुआ हिंदू है, ये 2000 वाला है, ये 2019 वाला हिंदू है। जागृति आ गई है, अब नहीं होने वाला है। अब वही होगा जो यूट्यूब पे डालना चाहिए विवेक अग्निहोत्री को कश्मीर फाइल। आप जब आपने वो जो कौन सी फिल्म बनाई थी जो कश्मीर के अंदर, हैदर, आपने देखी है पिक्चर? वो ग्लोरीफाइड हुआ उसके अंदर। आपको बताना चाहता आप हिंदू हैं, जो जिस मार्टन टेम्पल है, सूर्य टेम्पल है, जो हमारी जेनोसाइड की जो 700 साल से कश्मीर के अंदर चल रहा है, उसका एक सिंबल है, हमारा पूजनीय स्थान है। क्या कर रहा था? उसके अंदर नाच किया था। उसको क्या बनाया उन्होंने? शैतान की गुफा, शैतानी डांस किया एक हिंदू के स्मारक में। हिंदू की उनकी जो हमारी आस्था का स्थान है, किसी और आस्था के स्थान के साथ कर सकते हो आप? ताजमहल के अंदर आप कैबरे करवा सकते हो? तो आपने मेरे मंदिर के अंदर ऐसा करने की कैसे कोशिश की? तो उस फिल्म के लिए क्या किसी ने उसको बोला कि जब उसको टैक्स फ्री किया गया, जिस प्रांत में टैक्स फ्री किया, या केजरीवाल ने जिन फिल्मों को टैक्स फ्री किया दिल्ली के अंदर, क्या उनको उसने सलाह दी कि उनको आप वो यूट्यूब पे दिखाएं? वो उसका प्रेरोगेटिव है। क्यों उसको दिखा? मैं क्यों बोलूँ उसको? मैंने नहीं कहा था उसको फिल्म बनाने के लिए, मैंने उसको पैसे भी नहीं दिए फिल्म बनाने के लिए। वो अपनी मर्जी से बना रहा है। अगर उससे धन वसूल हो रहा है, वैसे ही लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे लगाना नहीं लगा, उसकी मर्जी, मैं उसके लिए बात नहीं करूँगा। 200 करोड़ जो अभी तक बिजनेस कर चुकी है, क्या लगता है कि उससे कश्मीरी पंडितों के लिए भी कुछ वेलफेयर का काम क्यों चाहिए मुझे बॉस? मैं कह रहा हूं कि जेनोसाइड के जो सर्वाइवर्स हैं, मैं गर्व से कहता हूं, अगर आपके साथ, हिंदुस्तान के साथ अभी कश्मीर जुड़ा हुआ है ना, वो हम सब लोगों की वजह से है। नहीं तो सक्सेसिव गवर्नमेंट से रिटन इट ऑफ। हम रेजिस्ट करते रहे और आज पूरा भारत हमारे साथ है। आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, 10 साल 15 साल पहले फुट नोट्स में भी नहीं होते थे मीडिया के। तो इसलिए मैं उसको नहीं बोलूँगा मुझे क्यों चाहिए, मैं भिखारी हूँ। हमने सड़क पे नौकरी की, हमने यहाँ पे प्लाजा के सामने टिक्के बेचे जो हमने ज़िंदगी भर नहीं किया था। प्लाजा के बाहर यहाँ पे जनपद के बगल में हमने जूते बेचे, पुराने कपड़े बेचे, क्योंकि हमारे कश्मीरी हिंदू ने ना अपनी डिग्निटी के ऊपर, ना अपने धर्म के ऊपर, ना अपने भारतीयता के ऊपर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इसलिए मुझे किसी के बीक की ज़रूरत नहीं है। आपके जो समझते हैं, जो बार बार चर्चा होती है टेलीविजन के ऊपर, हमने 13,000 रुपये देते, ये देते। 13,000 रुपये जानते हैं क्या? वो 108 रुपये प्रति मनुष्य, सब्जेक्ट टू अगर परिवार के अंदर 4 आदमी है, 13,000 बनता है। अगर आपके साथ आप है, आपकी पत्नी है, आपके 2 बच्चे हैं, अगर आपके साथ आप इतने खुशनसीब हैं कि आपके पिताजी भी हैं और आपके माताजी भी हैं, उनको नहीं मिलेगा कुछ, ऊपर पे बार है, सिर्फ 13,000 रुपये मिलेंगे। तो ये हम सारे कश्मीरी हिंदू नहीं लेते, बहुत कम प्रतिशत हैं।
जिनको ज़रूरत है, क्योंकि हम में से लोग डिप्रिवेशन है बहुत लोगों में। और उसके अलावा मैं लोगों को बोलता हूँ नाम लगाओ, ले लो ये, क्योंकि जब तक हम लोग कश्मीर में नहीं जाएंगे, वापस पनून कश्मीर में नहीं जाएंगे, जहाँ पे हम आप भारतीय लोगों की तरह, बाकी भारतीयों की तरह, सनातनियों की तरह नहीं रहेंगे, तब तक ये बदनुमा दाग, ये जो माइग्रेशन शब्द उन्होंने खुद दिया ना, और ये जो 13,000 रुपये का ये जो पैसा देते हैं, ये इससे हमारी एक वक्त की रोटी नहीं चलती पूरी। ये बदनुमा दाग भारत के सेकुलर कॉन्शियस पे रहना चाहिए। भारत सरकार से उम्मीद है वापसी कराएंगे? जी ऐसा है, ये अगर भारत को अपना अस्तित्व जिंदा रखना है तो उनकी ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, कश्मीर के अंदर डेमोग्राफिक बॉर्डर को रिस्टोर किया जाए। मोदी गवर्नमेंट देखिए आज नहीं करेंगे कल करेंगे। 2019 तक तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया था, वो भी पुरानी परंपरा चला रहे थे ना। 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने किया, वो एक पहली बार एहसास हुआ कि दिल्ली के अंदर भारत की जो व्यवस्था चला रहे, एक सनातनी सोच की व्यवस्था है। मैं समझता हूँ कि आज कल करना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई आपका विचार नहीं। हम भेड़ बकरियाँ नहीं है जो आप हमें ट्रकों और बसों में भेज देंगे, वहाँ पे भेज देंगे, ऐसा नहीं है। अब कश्मीरी हिंदुओं को हमारे निश्चय के लिए, सामुदायिक निश्चय है ये। 7 बार 700 साल में पलायन हुआ, 7वीं बार भारत की आज़ाद, भारत के 40 साल आज़ादी के बाद भारत की सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तेले हुआ, ये आखिरी होगा। अब की बार जाएंगे, पूरी भारतीयता को हमेशा हमेशा के लिए, सनातनी व्यवस्था को, सनातनी सभ्यता को हमेशा हमेशा के लिए दोबारा कायम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी मूवीज़ टैक्स फ्री की है केजरीवाल ने, 7-8 मूवीज़ है, उनको तो यूट्यूब पे नहीं डाला। ऐसा यही है, उड़ता पंजाब की कमाई, क्या उसकी कमाई जो उससे जो कमाई उसको टैक्स फ्री किया, तो पंजाब में दी किसी भी रिहेबिलिटेशन सेंटर को, या पंजाब में खर्च की किसी ने? उन डायरेक्टरों से पूछा गया कि उस कमाई का क्या करोगे तुम, टैक्स फ्री हो गई है, पंजाब में यूज़ हुआ उसका कुछ? या जितनी भी मूवीज़ टैक्स फ्री हुई है उनका पैसा उनने कहीं यूज़ किया है? बस ये इसी फिल्म के प्रति उसका आक्रोश है, मुस्लिम अपीजमेंट है। अपनी मुस्लिम वोट्स को इंटैक्ट रखने के लिए उसको ऐसे बयान देने ही पड़ते हैं पॉलिटिकली, अदरवाइज़ उसका अस्तित्व तो आज नहीं तो ख़त्म होने वाला ही है। गिरगिट कितने भी रंग बदले, गिरगिट गिरगिट ही रहेगा। लेकिन सर जो लगातार जिस तरीके से विधानसभा में बयान देने के बाद पलट गए और टीवी चैनल्स को बोल रहे हैं हम कश्मीरी पंडितों पे ना हंस के भाजपा के नेताओं पे हंसे हैं जो पोस्टर लगा रहे हैं, अरे तो क्या भाजपा के नेता पोस्टर लगाने वाले? नहीं, वो तो पलटू राम है, वो सब पलटू राम है। जब हैदर जैसी मूवी जिसमें उग्रवादियों का बखान किया गया, उसको टैक्स फ्री किया, उसके बड़ी अप्रिसिएशन की, तब किसी को दर्द नहीं होता। शाहरुख खान की और सलमान खान की मूवियाँ देखते हैं ये, और केजरीवाल बयान देते हैं बहुत अच्छी मूवी है, तब कुछ नहीं होता। माय नेम इज़ खान बहुत अच्छी मूवी है, तब कुछ नहीं होता। आपको लगता है केजरीवाल ने मूवी देखी है? ना देखे, हमें देखने की उस जैसे बंदे की ज़रूरत नहीं है कश्मीरी पंडितों को, ना हमें उसकी एडवोकेसी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए केजरीवाल से। केजरीवाल गिरगिट है, हमें कुछ नहीं चाहिए।